हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह और आज की वीडियो में हम मैथ का चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। और ये जो चैप्टर है 11th और 12th क्लास में आता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है वो काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट करना। तो परमुटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज को किसी ऑर्डर में लिखना, किसी भी चीज को किसी ऑर्डर में लिखना। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हमारे पास सिलेक्शन करना। सिलेक्शन मतलब कि किसी भी चीज की चोण करना, चोण करना। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ परमुटेशन के ऊपर बात करेंगे और कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास परमुटेशन। तो परमुटेशन में क्या है? हमारे पास थ्री या फिर थ्री से ज़्यादा कोई भी थिंग है वो गिवन होगी और हमसे पूछा जाएगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी थ्री चेयर हैं, इनकी मैंने अरेंजमेंट करनी है, इनको मैंने ऑर्डर में लिखना है। तो मैं इनको कितने ऑर्डर में लिख सकता हूँ, इनकी कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन थ्री चेयर्स को ए बी सी एज इट इज रख सकता हूँ और दूसरे नंबर पर मैं ए सी बी। तो इन चेयरों को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ। फर्स्ट नंबर पर मैंने ए ही रखा है और सेकंड नंबर पर मैंने जो थर्ड चेयर है उसको सेकंड नंबर पर, और जो सेकंड नंबर पर थी वो मैंने थर्ड नंबर पर रखी है। थर्ड हम इसको रख सकते हैं बी ए सी और ऐसे ही हम लिख सकते हैं बी सी ए। तो और फिफ्थ अरेंजमेंट हम इसकी कर सकते हैं सी ए बी और सिक्स्थ हम कर सकते हैं सी बी ए। तो इसकी हम टोटल 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। फर्दर हम इसकी जो अरेंजमेंट है वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास थ्री चेयर गिवन है उसकी हम 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है हमसे पूछे जाएंगे। और सेकंड है हमारे पास, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हम इनको दो दो करके कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो दो दो करके भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो मैं ए बी चेयर को रख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं सी ए चेयर को रख लेता हूँ और उसके बाद मैं ए सी को रख सकता हूँ और या फिर मैं इसको बी ए भी रख सकता हूँ। ए बी हो गया, उसके बाद मैं सी बी भी रख सकता हूँ, सी ए हो गया हमारे पास, और उसके बाद में ए बी हो गया हमारे पास सी ए सी बी ए सी बी। तो इसको मैं रख सकता हूँ बी सी। तो अगर हम इसकी भी देखें 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यह है कि हम दो दो करके भी इन चेयर्स की 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक एक करके हम इनकी अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एक एक करके हम इनको एज इट इज रख सकते हैं। पहले ए को रखेंगे, फिर बी को और फिर सी को। तो एक एक करके हम इनकी 3 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें इनकी अरेंजमेंट करनी है। ये तो है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अगर हम इसी मेथड के साथ कोई भी एग्जाम में करने बैठेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हम लिखते हैं NPR। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं NPR। NPR। तो N का मतलब है हमारे पास टोटल थिंग्स, टोटल थिंग्स या फिर जो भी हमें गिवन है टोटल थिंग्स। और P का मतलब है हमारे पास परमुटेशन, P का मतलब है हमारे पास परमुटेशन। और R का मतलब है अरेंजमेंट, मतलब कि हमें कितनों की अरेंजमेंट करनी है। R का मतलब है अरेंजमेंट। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R ब्रैकेट में फैक्टोरियल। तो इसमें नई चीज क्या है? फैक्टोरियल। तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल।
तो और जो ये फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको कई बार हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि हमसे पूछा जाएगा कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 5 में से 1 को माइनस करना है, कितना आएगा 4। उसके बाद 4 में से 1 को माइनस करना है 3, तो उसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। और अगर हम 3 में से 1 को माइनस करना है तो 2, और 2 फिर हमें 2 में से 1 को माइनस करना है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और उसके बाद हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें ये तब तक करते जाना है जब तक कि हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और 120 को 1 के साथ करेंगे 120। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 120। तो ऐसे हमें फैक्टोरियल की वैल्यू याद करनी है, सॉल्व करनी है। उसके बाद हमें एक बात और याद रखनी है कि जो हमारी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास 1 होती है। तो ऐसे हम और भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास जैसे 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पर और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 6 है। उसके बाद हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 जो 12, 12 जो 24, और 24 1 जा 24, तो ये है हमारे पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो है हमारे पास 120, ठीक है। तो ये हमें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको इससे आगे भी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी के साथ एक सम को सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम जो हमने पहले सम किया था उसी को ले लेते हैं, ABC। तो हमारे पास 3 चेयर्स हैं। हमसे पूछा है कि इन चेयर की हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखेंगे। तो n है हमारे पास टोटल थिंग्स, तो टोटल थिंग्स है हमारे पास 3, 1 2 3 हमारे पास टोटल थिंग्स हैं। और फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें अब इनकी 3 तरीकों से अरेंजमेंट करनी है, तो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 3। हमारे पास r की वैल्यू क्या है 3, तो इसको हम फॉर्मूले के साथ निकाल लेंगे। NPR n फैक्टोरियल, n हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, और n माइनस 3 मतलब कि सॉरी n माइनस r, तो 3 माइनस 3 आ जाएगा उसका फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल है हमारे पास 6, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0। यहाँ पर हमें 0 का फैक्टोरियल लिखना है, और 0 का फैक्टोरियल है हमारे पास 1। तो 6.1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि हम जो ये 3 चेयर्स हैं उनकी 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनके हम 6 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो और जो हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया था उससे भी हमारा जो आंसर है यही आया था। तो एक और सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो हम इसी के साथ एक और सम को निकाल के देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें एक वर्ड गिवन है डिटेल, ठीक है। तो हमें एक वर्ड गिवन है डिटेल, तो अब हमें इसकी अरेंजमेंट करनी है कि हम इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NPR n फैक्टोरियल ऑन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले हम। तो n की वैल्यू हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे पास n की वैल्यू है 6 है। और r की वैल्यू है, तो आप सपोज करो कि आपको इनकी 3 तरीकों से अरेंजमेंट करनी है, 3 अलग अलग अरेंजमेंट करनी है आपको, तो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले हम। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे
तो 6 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे हम। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नीचे हमारे पास 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए आप अगर यहाँ पर आपको मान लो कि अगर आपको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना तो इसको आप बंद भी कर सकते हो। तो बंद कैसे कर सकते हो, तो आप लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। तो मान लो अब आपको 6 फैक्टोरियल है जो उसको आगे सोल्व नहीं करना, तो इसको आप 3 फैक्टोरियल लगा के यहाँ पर रोक सकते हो। तो नीचे में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और 6 की 5 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 और 30 4 जा 120, ठीक है। तो मतलब कि हम इसकी 120 6 5 जा 30 30, हाँ तो मतलब 30 हाँ, तो मतलब कि हम 6 टाइप से इनकी जो अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। सॉरी 120 टाइप से साढ़े बंद कर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम एक और सम की प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल है हमारे पास फीड हमारे पास एक वर्ड है फीड। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखेंगे। n है हमारे पास 4 और हमें अरेंजमेंट करनी है इसकी 3 तरीकों से। तो n की वैल्यू हमारे पास 4 और r की वैल्यू हमारे पास 3, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू हमारे पास 4 का फैक्टोरियल और n माइनस r 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल है हमारे पास 24 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल कितना हमारे पास 1, तो 24 अपॉन 1 इज इक्वल टू 24। तो मतलब कि हम इसकी 24 तरीक़ों से जो अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। तो ऐसे तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो परमुटेशन है उसकी अलग अलग टाइप्स करेंगे और कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।